हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं आज आपको वापस स्टैंडर्ड 10th का सोशल साइंस कराने वाला हूँ। फिर से चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। आज मैं ये चैप्टर आपका ख़त्म कर दूंगा। और लास्ट वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ सॉइल के अंदर आपको 4 टाइप की सॉइल करवाई थी। एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल। ये चारों टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। आज मैं आपको कराने वाला हूँ 5th सॉइल से, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और फिर से मैं आपको चैप्टर 8 करा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सॉइल। अब टाइप्स ऑफ सॉइल में मैंने 4 टाइप्स ऑफ सॉइल बताई थी। वापस मैं फिर से आपको 5th सॉइल से कराने वाला हूँ। तो 5th सॉइल हमारी है डेजर्ट सॉइल। अब ये सॉइल क्या है? तो डेजर्ट सॉइल है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सीन इन द एरिया वेयर द क्लाइमेट इज एरिड और सेमी एरिड। देखो, पहले तो आपको ये जानना है कि डेजर्ट जो सॉइल है वो कौन से क्लाइमेट में होती है, मतलब वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है। तो आपको बताया है कि वहाँ पे जो क्लाइमेट है इज एरिड और सेमी एरिड। एरिड का मतलब होता है सूखा, उसके अंदर थोड़ा भी भेज नहीं होता है, थोड़ी भी ठंडक नहीं होती है, तो वो होता है एरिड या सेमी एरिड। द सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल। अब ये टाइप की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है? सैंडी होती है। सैंडी मतलब मट्टी वाली। और इनफर्टाइल, ज्यादातर वो एग्रीकल्चर के लिए एडवाइजेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि ये जो सॉइल है वो इनफर्टाइल होती है। इट कंटेन्स मोर डिजोल्व्स मिनरल्स। हाँ, लेकिन उसके अंदर जो मिनरल्स है वो ज्यादा होते हैं। कंटेंट्स मतलब वो जो ये टाइप की जो सॉइल है वो मिनरल्स जो है उसको कंटेन करती है, मेंटेन करती है। अब ये टाइप की जो लैंड है वो कहाँ कहाँ पे है? तो जैसे कि राजस्थान, हरियाणा एंड सदर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ लैंड। मतलब ये जो लैंड है वो आपको 3 एरिया में मिलती है, राजस्थान, हरियाणा और सदर्न पंजाब के अंदर। अब गुजरात में वो लैंड कहाँ पे है? तो देखो, आपको बताया है इन गुजरात दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट ऑफ सौराष्ट्र। मतलब गुजरात के अंदर ये जो लैंड है वो लैंड आपको कच्छ में दिखती है या फिर सौराष्ट्र एरिया में, जो काठियावाड़ का एरिया है वहां पे ये टाइप की लैंड होती है। विथ इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रॉप लाइक मिलेट एंड जोआर कैन बी कल्टिवेटेड इन दिस सॉइल। हाँ, अगर आप इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आप मिलेट एंड जोआर जो आप क्रॉप ले सकते हो। तो ये टाइप की लैंड के अंदर ज्यादातर 2 टाइप के क्रॉप होते हैं, एक मिलेट एंड जुआर। अब आती है 6 माउंटेन सॉइल। अब नाम के ऊपर से आपको मालूम पड़ गया होगा कि माउंटेन सॉइल मतलब जो माउंटेन के ऊपर सॉइल होती है वो ये सॉइल है। देखो, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। This type of soil is found in the valley and slopy region, Himalayas at the altitude of about 2700 to 3000 मीटर। ज्यादातर ये टाइप की जो लैंड है वो स्लोपी रीजन, जो स्लोप वाले रीजन है, ऊपर नीचे जो स्लोपी होता है ना, वो रीजन हिमालय है। और ये जो है लैंड वो हिमालय के ऊपर कितनी, उसकी एल्टीट्यूड हाइट कितनी है? 2700 से लेकर 3000 मीटर तक, मतलब इतनी हाइट पे ये लैंड होती है। इट्स लेयर इज अ वेरी थिन एंड इट्स अंडर डेवलप। देखो, उसका लेयर मतलब जो ऊपर का पार्ट होता है वो वेरी थिन होता है, एकदम पतला होता है और वो ज्यादातर डेवलप भी नहीं हुआ होता है। दिस सॉइल इज फाउंड इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। ये टाइप की जो लैंड है ज्यादातर वो कहाँ पे होती है? तो आपको बता दिया है, आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर। मतलब जो माउंटेन रीजन है, जो माउंटेन वाला एरिया है, वहीं पे ये टाइप की लैंड आपको मिलती है। इन हिमालयस द सॉइल इज फाउंड एट अ जनरल एटीट्यूड इन द रीजन ऑफ पाइन एंड चीड ट्रीज। अब ये लैंड जो है हिमालय रीजन की जो एड है, जो सॉइल है, वो एरिया के अंदर ज्यादातर कौन से ट्रीज देखने को मिलते हैं? पाइन एंड
चीड ट्रीज, मतलब ये जो लैंड है वहां पे दो टाइप के ट्रीज आपको दिखते हैं, एक है पाइन एंड दूसरा है चीड। ये दोनों ट्रीज के नेम है। अब उसके बाद आती है 7 लेन फॉरेस्ट सॉइल। देखो सॉइल के बारे में आपको बता दिया, पहले बता दिया फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब आपको मालूम पड़ गया कि जो फॉरेस्ट के अंदर सॉइल होती है वो होती है फॉरेस्ट सॉइल। This type of soil is found within the altitude between 3000 meter to 3100 meter in the coniferous forest of Himalayas, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट्स एंड द तराई रीजन ऑफ हिमालयास। देखो ये टाइप की जो रीजन है वो आपको 4 जगह पे मिलती है, हिमालयास, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट और तराई रीजन। ये पूरा आपको मालूम है जंगल एरिया है, ये पूरे फॉरेस्ट एरिया है और वो भी कहाँ पे मिलती है आपको 3000 मीटर टू 3100 मीटर, मतलब इतनी हाइट के ऊपर ये टाइप की लैंड आपको मिलती है। मतलब हिमालय के अंदर, हिमालय रीजन में जो भी फॉरेस्ट एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया में आपको ये लैंड देखने को मिलती है। The surface of the earth is covered by shaded leaves of the trees and the upper part of the land becomes black due to the increase in the humus caused due to the decaying leaves। अब ये जो लैंड है उसके बारे में बताए कि उसका जो सरफेस एरिया है, ऊपर का एरिया है, वहां पे बहुत सारे लीव्स होते हैं क्योंकि ट्रीज जंगल एरिया ज्यादा है, तो जंगल एरिया में से जो ट्रीज होते हैं उसके ऊपर से जो पान निकलते हैं, जो पान गिरते हैं, तो वो पान कहाँ पे गिरते हैं, तो ये टाइप के लैंड के ऊपर गिरते हैं और इससे क्या होता है, ये जो पूरी लैंड है वो पूरी ब्लैक हो जाती है। इंक्रीज द ह्यूमस, उसके अंदर ह्यूमस बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ये पत्ते सड़ जाते हैं और सड़ने के बाद वो सीधे सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो ये ब्लैक जैसी दिखती है ड्यू टू द डिकेनिंग लीव्स। ये जो पत्ते होते हैं, ये जो ट्रीज के जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो पूरे डिकेन हो जाते हैं और सड़ के वो किसके अंदर मिल जाते हैं, ये सॉइल के अंदर मिल जाते हैं। इट चेंजेस इनटू ब्लू और रेड कलर व्हाइल गोइंग डाउन विद इन द लैंड। अगर आप ये लैंड के अंदर थोड़े नीचे जाते हो तो उसका कलर भी चेंज होता जाता है। देखो कैसा कलर हो जाता है, ब्लू और रेड कलर। आगे, बिसाइड्स टी, कॉफी, स्पाइसेस, other crops like wheat, maize, barley, paddy, etc. are also taken. The soil is found in limited area. देखो ये टाइप की जो लैंड होती है उसका एरिया बहुत ही लिमिटेड होता है, मतलब वो बहुत कम जगह पे ऐसी सॉइल आपको देखने को मिलती है। और ये सॉइल में कौन से क्रॉप होते हैं आपको बता दिया है, टी, कॉफी। ये तो आपको मालूम है कि जंगल एरिया जो होता है वहां पे ज्यादातर टी, कॉफी, स्पाइसेस, दूसरे क्रॉप भी होते हैं जैसे कि वीट, मेज, बार्ली, पेडी, ये टाइप के आपको क्रॉप भी ये टाइप की जो सॉइल होती है वो में आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद जो लास्ट लैंड है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। लास्ट जो लैंड है वो है मार्सी और पीटी सॉइल। देखो ये टाइप की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, तो दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। देखो ये टाइप की जो लैंड होती है ना वो डेवलप होती है, वो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो ज्यादातर ये जो है ह्यूमिड रीजन में एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स, मतलब ये जो सॉइल होती है उसके अंदर बायोटिक एलिमेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस लैंड इज सबमर्ज under water and when the water recedes paddy can be grown in it। देखो इसके अंदर एक आपको बताया कि ये टाइप की लैंड कैसे बनती है, तो जब बोले बहुत सारी बारिश होती है और बारिश का पानी जब चला जाता है उसके बाद है ना, वाटर रिसीड्स बोला है, मतलब पानी जब बारिश का पानी जब चला जाता है उसके बाद जो लैंड बन जाती है वो लैंड मार्सी होती है, उसको मार्सी सॉइल बोलते हैं। और उसके अंदर ये टाइप की सॉइल के अंदर ज्यादातर आप पेडी उगा सकते हो। There is an excess of biotic elements and minerals in such soil, but it shows insufficiency in phosphate and potash। अब इसके अंदर देखो आपको पहले बता दिया कि इसके अंदर जो बायोटिक एलिमेंट्स होता है वो एक्सेस होता है, बहुत ज्यादा होता है ये टाइप की सॉइल में, बट इसके अंदर फॉस्फेट और पोटास इसकी मात्रा बहुत ही इनसफिशिएंसी होती है, मतलब कम होती है।
Such soil is found in Odisha, West Bengal, coastal Tamil Nadu, central area of northern Bihar and in Almora district of Uttarakhand. देखो ये टाइप की लैंड आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगी या ये टाइप की सॉइल कहाँ कहाँ पे होती है, तो ओडिशा है, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थर्न बिहार और उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर अल्मोड़ा के अंदर ये टाइप की सॉइल आपको देखने को मिलती है. दिस सॉइल हैज वेरी लिमिटेड एक्सटेंट. ये टाइप की जो लैंड है उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है. ओके स्टूडेंट्स, अब आगे का टॉपिक मैं आपको कराता हूँ. हाँ, मैंने आपको बोला है कि आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा. आई थिंक इसके बाद 2 टॉपिक बाकी है, वो दोनों आज मैं कंप्लीट कर दूंगा. तो इसके बाद का टॉपिक है सॉइल इरोजन. इरोजन मतलब वॉश हो जाना, धुल जाना, घिस जाना, जो उसका मतलब होता है इरोजन. अभी इरोजन, सॉइल का इरोजन कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. Erosion means the transportation of land particles from one place to another with the help of moving air and water. देखो, एयर और वाटर के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन लैंड पार्टिकल्स मतलब लैंड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उसका एक जगह पे से दूसरी जगह पे वॉश होके जाना. मतलब वॉश होना मतलब वो एयर के साथ भी हो सकता है, वाटर के साथ भी हो सकता है. अगर एयर ज़्यादा फास्ट आती है तो एयर भी आपकी जो लैंड है वो पूरा वॉश करके जाती है. बहुत ज़्यादा अगर वाटर भी उसके ऊपर गिरता है तो उसकी वजह से भी जो सॉइल होती है या लैंड होती है ऊपर का पार्ट पूरा वॉश हो जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन. इन अदर वर्ड्स, the faster transportation of particles of surface land to other place by natural forces. देखो, नेचुरल फोर्सेस के थ्रू, नेचुरल फोर्सेस मतलब एयर, स्टॉर्म, वाटर, इसकी वजह से अगर लैंड का ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का जो पार्टिकल्स है वो अगर फास्ट एक जगह पे से दूसरी जगह पे अगर चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ए सॉइल इरोजन. इट टेक many years to form the upper layer if the soil particles are carried away because of heavy rain or by stormy wind. The agriculture production decreases. हालांकि आपको मालूम है कि जब वो लैंड का जो ऊपर का पार्ट होता है अपर लेयर वो बनने में सालों लग जाते हैं, बहुत ही साल लग जाते हैं. उसके बाद वो लैंड का जो ऊपर का पार्ट होता है वो रेडी होता है. मैंने आपको आगे के टॉपिक में बताया था कि ऊपर का पार्ट बनने में बहुत टाइम लगता है. लेकिन कितनी बार क्या होता है, जब हेवी बारिश आती है, रेन आता है या स्ट्रोमी विंड आती है, बहुत जोर से हवा आती है, तो उसकी वजह से जो लैंड है उसका ऊपर का पार्ट जो वॉश हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन. और सॉइल इरोजन की वजह से बहुत ही एक डेंजर इफेक्ट होती है. बताइए, देखो, द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीजेस. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो घट जाता है. घटने का रीजन क्या है कि अगर लैंड का ऊपर का पार्ट अगर वॉश हो जाता है, पूरी सॉइल अगर धो जाती है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 100% डिक्रीज होने वाला ही है. क्योंकि वही लैंड में ज्यादातर जो हमारे ह्यूमस होते हैं, बायोटिक जो नेचुरल बायोटिक जो होता है वो ऊपर के लैंड में ही होता है. मतलब ऊपर की लैंड ही जो होती है जो फर्टाइल होती है, अगर वो वॉश हो जाती है तो बट नेचुरल है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है. इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन दिस अपर लेयर फॉर एग्रीकल्चर, सो द सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड. और एग्रीकल्चर के लिए और हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से उसको मेंटेन करने के लिए जो टू मेंटेन द अपर लेयर, अपर मतलब ऊपर का जो पार्ट है लैंड का वो मेंटेन करना ही पड़ेगा. उसको प्रिवेंशन, उसका प्रिवेंटेड कंपलसरी करना पड़ेगा. अगर ऊपर का पार्ट होगा तो ही हम लोग उसके ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर पाएंगे. अगर वो वॉश हो जाएगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से वो घट जाएगा. सो द सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड. और इसके लिए जो मट्टी का वॉश होना है, मट्टी को जो धो जाती है वो हम लोग को प्रिवेंट करना ही चाहिए. अगर प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. देखो, आपको नीचे देखो 2 पिक्चर दी है सॉइल इरोजन. आप देख सकते हो जब मट्टी धुल जाती है, मट्टी वॉश हो जाती है तो कैसे खड्डे हो जाते हैं. तो इसकी वजह से, और ये जो लैंड है इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर एग्रीकल्चर.
ये जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए एडवाइजेबल नहीं है और इसके लिए सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड। सॉइल इरोजन रुकना ही चाहिए। तो रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो देखो आपको ये स्टेप्स दिए हैं और ये स्टेप्स आपको बोर्ड में कितनी बार एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से समझ लेना, ध्यान से देख लेना ये कौन से पॉइंट्स है। मैं आपको स्लोली आपको समझाता हूँ कि मेजर टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, आप कैसे सॉइल इरोजन कर सकते हो। तो फर्स्ट है, इजी टॉपिक है, फर्स्ट है कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड। ज्यादातर हम लोग लैंड के ऊपर क्या करते हैं, ग्रेजिंग एक्टिविटी। अब ग्रेजिंग एक्टिविटी मतलब हम लोग जो हमारे होते हैं ना गेटा बकरा एनिमल्स उसको चराते हैं, तो ज्यादातर ये जो एक्टिविटी वो स्टॉप करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर आपको मालूम है कि बारिश होने के बाद हमारी जो लैंड है उसके ऊपर ज्यादातर ग्रास सब जगह पे हो जाता है। तो ग्रास होने से क्या होता है कि हम लोग उसको ग्रेजिंग में यूज करते हैं, तो ये स्टॉप करना चाहिए। तो ये फर्स्ट है कि आप सॉइल इरोजन अगर प्रिवेंट करना चाहते हो तो ग्रेजिंग एक्टिविटी इज टू बी स्टॉप। सेकंड, प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन द कंटिन्यूअल मेथड इन अ स्लोपी रीजन। अब स्लोपी रीजन के अंदर क्या है कि जो एरिया स्लोप वाला है तो वो रीजन में प्लांटेशन करना चाहिए। लेकिन कैसे प्लांटेशन करना, देखो कॉन्ट्यूरियर मेथड मतलब मालूम, वो स्टेप टू स्टेप, आगे में पिक्चर आएगा तो आपको बताऊंगा, स्टेप टू स्टेप करना चाहिए। जैसे हम लोग कोई स्टेप चढ़ते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे स्टेप चढ़ते हो ना, तो वो सिस्टम से आपको प्लांटेशन करना है। अगर स्लोपी रीजन है तो, जैसे कि हिमालय रीजन है, पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे ये टाइप की रीजन होते हैं, तो वहां पे आपको प्लांटेशन करना है। लेकिन कैसे करना है, स्टेप टू स्टेप, नीचे से ऊपर तक। जैसे हम लोग कोई स्टेप चढ़ते हैं ना, बराबर, अगर कोई दादर चढ़ते हैं तो कैसा होता है, स्टेप टू स्टेप, तो वो टाइप से आपको प्लांटेशन करना है। तो ये एक, इससे भी आप सॉइल इरोजन प्रिवेंट कर सकते हो। ओके, थर्ड पॉइंट, प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब जो लैंड काम में नहीं आती है, जो बंजर होती है, जो ऐसे ही पड़ी रहती है, वो उसके अंदर हम लोग को जो प्लांट ट्रीज है वो वहां पे प्लांटेशन करना चाहिए, मतलब वहां पे हम लोग को ट्रीज उगाने चाहिए। तो ये तीसरा स्टेप आप ले सकते हो। फोर्थ, कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम। अगर बहुत सारे जगह पे पानी आके वॉश हो जाता है, चला जाता है, तो वहां पे हम लोग को क्या करना है, चेक डैम। देखो मैं नीचे आपको बताता हूँ उसका चेक डैम कैसे होता है। देखो नीचे पिक्चर आ रहा है, आपकी टेक्स्ट बुक में है ही, देखो चेक डैम। अब ऐसी जगह पे जब बारिश का पानी आता है ना तो पूरा ऐसे ही चला जाता है, तो उससे बेस्ट वे क्या करना है, उसको चेक डैम जैसा करना है। चेक डैम मतलब थोड़ा खड्डे सी जमीन कर देनी चाहिए जहां पे पानी आप स्टोर कर सकते हो। अगर सीधी लैंड होगी तो पूरा वॉश हो जाएगा, तो ये टाइप की आप लैंड करके भी, चेक डैम बना के भी आप वाटर का स्टोर कर सकते हो, और उससे भी आप जो वॉश है, जो लैंड वॉश हो जाती है, जो सॉइल वॉश हो जाती है, वो आप स्टॉप कर सकते हो। तो फोर्थ पॉइंट मैंने बताया, कंस्ट्रक्ट द चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब झरने से जो पानी आता है उसको आप चेक डैम बना के भी स्टोर कर सकते हो। उसके बाद आता है आगे का पॉइंट, कल्टीवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। हाँ, स्पीड ऑफ द वाटर, जो वाटर एकदम फास्ट बह जाता है, एकदम फास्टेस्ट चला जाता है, तो आपको क्या करना है, आपका जो कल्टीवेशन है वो डीपली करना है। डीपली मतलब थोड़ा अंदर से करना है। जैसा आप डीपली करेंगे ऐसा वाटर का स्टोर हो जाएगा, पानी फास्ट नहीं जा पाएगा। तो जहां पे पानी फास्ट चला जाता है तो वहां पे क्या करना है, कल्टीवेशन वेरी डीपली करना है। तो इससे भी आप प्रिवेंट सॉइल इरोजन कर सकते हो। तो आज का अभी लास्ट पॉइंट में लेता हूं, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या है, सॉइल कंजर्व करना, मेंटेन करना, मतलब जो सॉइल इरोजन हो जाती है, वॉश हो जाती है, उसको स्टॉप करना है। तो फर्स्ट पढ़ता हूं मैं, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। देखो सॉइल कंजर्वेशन का आपको सिंपल मीनिंग दिया है, क्या करना है, मीनिंग सिंपल क्या है, टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को स्टॉप करना है और मेंटेन इट्स क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी क्या करनी है, मेंटेन करनी है। आगे, सॉइल कंजर्वेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल्स एट देयर ओरिजिनल प्लेस। देखो सॉइल कंजर्वेशन मतलब क्या हुआ कि सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के अंदर जो भी अंदर उसके अंदर जो भी होता है, उसको आपको उसकी ओरिजिनल प्लेस पे रखना है, मतलब वॉश नहीं होना चाहिए।
वॉश होके वहां से चला नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको डायरेक्टली आपको उसके जो पार्टिकल्स है उसको अपनी ओरिजिनल प्लेस पे रखना है, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन। आगे, डिफरेंट रेमेडीज आर यूज एट अ डिफरेंट प्लेस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन एंड प्रॉब्लम्स। देखो, डिफरेंट रेमेडीज मतलब अलग अलग टाइप के एक्शंस, अलग अलग टाइप्स के मेंटेन सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए अलग अलग टाइप की रेमेडीज यूज करते हैं। वो कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनके लोकेशन और उनका क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से वो लोग रेमेडीज ले सकते हैं। इफ द सॉइल इज नॉट कंजर्व्ड then there are the chances of flood which enhance the risk against the lives and property। अगर आप सॉइल कंजर्वेशन नहीं कर रहे हो तो फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी बहुत सारा आ सकता है और फ्लड आता है तो ज़्यादातर वो हमारे किसके लिए रिस्क है, लाइव्स मतलब हमारी ज़िंदगी के लिए भी, और हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको भी लॉस हो सकता है। तो सॉइल कंजर्वेशन होना ही चाहिए। अगर सॉइल कंजर्वेशन नहीं हुआ तो फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थस सॉइल कंजर्वेशन इज वेरी मच नेसेसरी, और इसके लिए सॉइल कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको ये दो डायग्राम जो बताए हैं, जो मेरी स्क्रीन पे आपको दिखता है, वो डायग्राम समझाता हूँ। तो पहले जो डायग्राम दिए है वो है सरफेस रन ऑफ वाटर फ्लोज फास्टर ओवर द स्लॉप। मतलब ये टाइप की भी लैंड होती है, ये टाइप की भी सॉइल होती है जिसके ऊपर से एकदम फास्टेस्ट पूरा स्लॉप देख सकते हो आप, कि जैसा उसके ऊपर पानी गिरेगा वो पानी पूरा वॉश हो जाएगा, है ना। फ्लोज फास्टर ओवर द स्लोप। अगर ये टाइप के स्लोप है तो ये टाइप के स्लोप के ऊपर से पानी ऑन द स्पॉट बह जाएगा। देखो नीचे भी दिया है, वाटर हैविंग फास्टर फ्लो परकोलेट्स लेस इन सॉइल। अब इससे क्या होता है कि जैसे फास्ट आपका जो लैंड के ऊपर, अगर ये टाइप की लैंड के ऊपर अगर पानी गिरता है और फास्ट चला जाता है तो जो पानी, बारिश का पानी लैंड के अंदर जाना चाहिए, फ्लो परकोलेट्स लेस इन सॉइल। तो ज्यादातर इससे क्या होता है, दूसरे डायग्राम में जो आपको बताया उसके हिसाब से क्या होता है कि जो पानी अंदर जाना चाहिए वो पानी जाता नहीं है। बराबर, पानी अगर नहीं जाता है तो आपको मालूम है कि अगर बारिश का पानी अगर नहीं जाएगा, लैंड के अंदर नहीं जाएगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जो आप जानते हो, पानी का प्रॉब्लम आता है बहुत सारे एरिया में, हम लोग देखा है कि वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम आता है। बारिश बहुत गिरती है फिर भी पानी का प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग को सरप्राइज होती है कि इतनी सारी बारिश गिरी फिर भी प्रॉब्लम आया। तो इसका रीजन ये है, ये जो दो डायग्राम है वही बता रहे हैं कि पानी तो होता है, बारिश तो गिरती है, लेकिन बारिश का पानी लैंड के अंदर नहीं जाता है, ऊपर के पार्ट से ही वापस वो वॉश होके चला जाता है। अब दूसरे डायग्राम देखो, दो, वाटर हार्वेस्टिंग इन द टेरेस स्लोप मोस्ट ऑफ द वाटर इज स्टोर्ड देयरइन। अगर ये टाइप का अगर वाटर स्टोर करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा टेरेस स्लोप बनाना पड़ेगा। मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस में आपको ऐसा स्लोप बनाना पड़ेगा। स्लोप से क्या होगा, लार्ज अमाउंट वाटर इज स्टोर्ड, आपका जो वाटर है वो धीरे धीरे जमीन के अंदर जाएगा। स्लोप बनाएंगे तो, अगर स्लोप बना के आप वाटर स्टोर करते हो तो उसका बेनिफिट भी आपको नीचे बताया। देखो उसका क्या बेनिफिट होता है, वाटर एक्यूमुलेटेड ऑन द टेरेस परकोलेट्स स्लोली, धीरे धीरे पानी जो है वो लैंड के अंदर जाता है एंड रेज द ग्राउंड वाटर लेवल, और पानी का जो लेवल है वो ऊपर आता है। आपको मालूम कितनी बार हम लोग बोर बनाते हैं पानी का, लेकिन पानी उसके अंदर नहीं आता है। तो उसका एक रीजन ये है कि जहाँ पे बोर होता है वहाँ पे लैंड के अंदर पानी होता ही नहीं है। अगर होता है तो उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही डीप है। पहले आपको मालूम है जब बोर बनाते थे ना तो 70-80 फीट के ऊपर पानी आ जाता था। अभी आपको मालूम है 200 फीट अंदर जमीन के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि पानी का लेवल है ना वो नीचे चला गया है। तो पानी का लेवल अगर ऊपर लाना है तो अगर ये चीज आप कर सकते हो तो इससे पानी का लेवल ऊपर आएगा और पानी का जो प्रॉब्लम्स है, पानी की जो हमारी समस्या है वो दूर हो सकती है। तो ये दो डायग्राम बताने का रीजन ही ये है। अगर एग्जाम में अगर ये दो डायग्राम आते हैं और पूछे आपको एक्सप्लेन दिस, तो यू कैन एक्सप्लेन, जो मैंने आपको समझाया वो एक्सप्लेन कर देना कि ये चीज है। ओके, ये जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें से पानी फास्ट चला जाता है, दूसरे दो डायग्राम है उसके अंदर स्टोर होता है। तो इससे क्या थोड़ी पानी की समस्या जो है, पानी का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अभी आगे चलते हैं।
अब आता है लास्ट टॉपिक है ये, रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन करना है तो आप क्या क्या कर सकते हो, तो आपको बताया है सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए उसके क्या क्या सॉल्यूशन बताए हैं, रेमेडीज बताए। तो फर्स्ट है, द रूट्स ऑफ द ट्री इन द फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल्स। देखो, द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर जो जंगल एरिया है वहां पे आपको मालूम है कि बहुत सारे ट्रीज होते हैं, और ट्रीज की वजह से क्या होता है, कवर्ड होल ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल के पार्टिकल से सबको होल्ड अप कर लेते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है, जो बारिश होती है ना वो डायरेक्ट जमीन के ऊपर नहीं होती है, लैंड के ऊपर नहीं होती है, ये जो बारिश होती है वो ट्रीज के ऊपर आएंगे, तो इससे भी आप सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हो। सेकंड ट्रीज, प्लांट ट्रीज इन द रिवर गोरगोर्स एंड ऑन माउंटेन स्लोप। ज्यादातर आपको क्या करना है कि जो प्लांट है वो रिवर गोरगोर्स मतलब रिवर के जो एरिया है वहां पे भी प्लांटेशन करना चाहिए, और जो माउंटेन एरिया है वहां पे भी स्लोप के अंदर आपको प्लांटेशन करना चाहिए, तो हो सकता है कि सॉइल कंजर्वेशन थोड़ा कम हो। थर्ड है, अ सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर अ डेजर्ट रीजन to prevent the wind with a more velocity. It will stop the advertising desert. ज्यादातर दूसरा आप क्या कर सकते हो कि ये डेजर्ट एरिया की बात की है कि डेजर्ट एरिया में आपको क्या करना है, अ सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन। आपके जो ट्रीज है वो पूरी सीरीज एक लाइन में करनी है, तो उससे क्या होगा कि डेजर्ट एरिया स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप प्लांटेशन कर देते हो तो डेजर्ट एरिया आगे नहीं जा पाएगा, तो डेजर्ट एरिया आगे नहीं जाता है तो आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको प्लांटेशन करना पड़ेगा डेजर्ट एरिया में, वो भी कैसा, सीरीज ऑफ ट्रीज, पूरे ट्रीज की सीरीज लगानी पड़ेगी। जैसा आप गार्डन में देखते हो, बहुत सारी जगह पे आप देखते हो कि पूरा ट्रीज की लाइन होती है और वो लोकेशन भी बहुत अच्छा लगता है, तो ये टाइप से आप डेजर्ट एरिया में ये चीज कर सकते हो। उसके बाद है, द रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल बाय डाइवर्टिंग देयर फ्लो इन अदर रिवर्स और इन अ ड्राई रिवर बेड्स। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि अगर बार बार समझो कि फ्लड आ रहा है, फ्लड आता है तो आप क्या कर सकते हो कि पानी जो है फ्लड का उसको डाइवर्ट करना है। कहाँ पे डाइवर्ट करना है, फ्लो इनटू द रिवर्स, आप उसको रिवर्स में डाइवर्ट करो, या फिर जो ड्राई रिवर है, जो सूखी रिवर है जहां पे पानी नहीं आता है वो एरिया में आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो। तो ऐसे भी आप सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हो कि फ्लड का जो पानी है वो डाइवर्ट कर दो। उसके बाद अच्छा चलो आगे के पॉइंट में है, द अनरिस्ट्रिक्टेड पेस्चरिंग लूजन द सॉइल लेयर ऑन द माउंटेन एरिया। हाँ, जो माउंटेन एरिया में पेस्चरिंग हो रहा है वो एरिया को आपको, इट शुड बी प्रिवेंटेड, वो एरिया आपको प्रिवेंट करना है, मतलब वहां पे ज्यादा पेस्चरिंग नहीं होना चाहिए, वो एक्टिविटी वहां पे बंद कर देनी चाहिए। तो ऐसे भी आप सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हो। देखो आपको बताया है ये जो है आप टेरेस फार्म या हॉरिजेंटल कल्टीवेशन से भी सॉइल इरोजन आप स्टॉप कर सकते हो। इसके बारे में आगे समझाया है, मैं आपको समझाता हूँ कि आप टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हो। तो टेरेस फार्मिंग से भी देख सकते हो आपका सॉइल कंजर्वेशन हो सकता है, या फिर हॉरिजेंटल कल्टीवेशन, आप एग्रीकल्चर के अंदर जो कल्टीवेशन करते हो वो स्लोप बना के हॉरिजेंटल कल्टीवेशन भी कर सकते हो। देखो आपको बताया है, मेथड लाइक हॉरिजेंटल कल्टीवेशन, टेरेस फार्म एक्सेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड। आगे मैंने जो आपको दो पिक्चर बताया उसमें यही है कि आप हॉरिजेंटल कल्टीवेशन कर सकते हो या टेरेस फार्मिंग से भी आप कर सकते हो। तो ये आप इम्प्लीमेंटेशन करो तो सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा। आगे लास्ट पॉइंट है, ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड टू द सॉइल विच हैज लॉस्ट इट फर्टिलिटी। देखो इसके अंदर है कि जो लैंड में फर्टिलिटी नहीं है या जो लैंड में फर्टिलिटी लॉस हो गई है उसके अंदर आप ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड, आप उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट मतलब फर्टिलाइजर ऐड करके भी वो जो लैंड है उसको यूजेबल बना सकते हो। तो ऐसे भी आप सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हो। तो अगर सॉइल कंजर्वेशन की रेमेडीज आए तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं। आगे, बाय इम्प्लीमेंटेशन दिस रेमेडीज सॉइल कैन बी कंजर्व्ड। अगर ये ऊपर दिए गए पॉइंट अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो
सॉइल कैन बी कंजर्व, सॉइल को आप बचा पाएंगे। द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज स्ट्रॉन्ग नेसेसरी टुडे, आज के ज़माने में या आज की तारीख में सॉइल कंजर्वेशन करना इट इज स्ट्रांगली नेसेसरी, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लैंड रहेंगी तो हम लोग हैं, अगर लैंड ही नहीं है तो हम लोग कहाँ से हो गए। गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड द पीपल शुड वर्क टुगेदर फॉर इट्स कंजर्वेशन, और इसके लिए कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट, सोसाइटी और लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। तो ऐसे ही आप सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हो। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कमेंट में आप कमेंट देंगे तो मैं उसका आपको आंसर भी दूंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरे ए टाइप के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और खास आपके फ्रेंड को भी ये शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।